अब्दुलपुर गांव में चंदू नाम का व्यक्ति रहता था जो कि फल बेचने का काम करता था। चंदू अपने गांव से कम दामों पर फल खरीदकर उसे दूसरे गांवों में अधिक दामों में बेचता था। उसी से उसका घर का खर्चा चलता था। एक दिन वह हर बार की तरह अपनी टोकरी में फल रखकर अपने गांव से निकल जाता है। वह जब दूसरे गांव जा रहा था तो उसे एक आवाज सुनाई दी। चंदू उस आवाज की तरफ जाने लगा। उसने देखा कि एक बाबा जमीन पर बैठा था। वह चंदू को बहुत बीमार लग रहा था। फिर चंदू ने बाबा से पूछा, अरे बाबा, क्या हुआ? क्या आप बीमार हो? हाँ बेटा, मैं बीमार हूँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैं आपकी कुछ मदद कर देता हूँ, परंतु मुझे यह पता नहीं है कि पेट दर्द की दवाई कहाँ मिलेगी। मेरा गांव तो यहाँ से बहुत दूर है। अरे बेटा, तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम एक काम करो। दक्षिण दिशा की ओर एक तालाब है, उसके पास केवल एक ही आम का पेड़ है। उससे तुम मुझे एक काम ला कर दो, वही मेरी दवाई है। पर बाबा, मेरे पास भी है आम। क्या मैं आपको मेरे आम दे दूं? नहीं बेटा, यह आम तो सामान्य है, परंतु वह आम का पेड़ कोई ऐसा वैसा आम का पेड़ नहीं है। वह एक चमत्कारी पेड़ है। इस पेड़ का बहुत ही बड़ा रहस्य है। अच्छा बाबा, आप मुझे बाद में बता देना। पहले आपको मैं आम लाकर देता हूं, जिससे आप ठीक हो सके। यह कहकर चंदू वहां से निकल जाता है। वह दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रहा था। कुछ देर बाद ही वह उसी आम के पेड़ के पास पहुंच जाता है। शायद यही पेड़ है जो बाबा ने बताया था। चंदू उस पेड़ के पास गया। वह उससे आम तोड़ने ही वाला होता है कि अचानक वह पेड़ बोलने लगा। अरे कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? यह देखकर चंदू बहुत घबराने लगा और वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगा। अरे रुको, तुम कहाँ भाग रहे हो? घबराओ मत, मेरी बात सुनो। यह सुनकर चंदू रुक गया। अरे अब यहाँ तो आओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मेरी बात तो सुनो। यह सुनकर चंदू थोड़ा शांत हुआ और वापस पेड़ की ओर आने लगा। अरे तुम घबरा क्यों रहे हो? मैं तो तुम्हारा नाम ही तो पूछा था। मैं एक जादुई पेड़ हूँ, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ। जब मैं बोल ही सकता हूँ तो मैंने सोचा कि तुमसे कुछ बात ही कर लूं, पर तुम तो घबराकर भागने ही लग गए। माफ करना, पर मैं आपसे बहुत डर गया था। मेरा नाम चंदू है और मैं यहाँ आम लेने आया हूँ। अच्छा, आम लेने आए हो? क्या तुम्हें आम खाना है? नहीं, मैं अपने गांव से फल लाकर दूसरे गांव में बेचने जाता हूं। आज जब मैं फलों की टोकरी लेकर यहां से जा रहा था तो एक बाबा मुझे मिले जो कि बहुत बीमार थे। उन्होंने ही मुझे यहां आम लेने भेजा है। ओ अच्छा, बाबा ने भेजा है। तुमको पहले बताना चाहिए था ना, मैं तुमको रोकता ही नहीं। वैसे बाबा रोज तुमसे मिलने आते हैं और हम दोनों खूब बातें करते हैं। कल और आज बाबा आए ही नहीं। मैंने सोचा कि कोई काम आ गया होगा, परंतु मुझे क्या पता कि बाबा बीमार हैं। तुम तुरंत बाबा को आम ले जाकर दो, जिससे वह जल्दी से ठीक हो सके। चंदू तुरंत आम लेकर बाबा के पास पहुंच जाता है। बाबा आम खाते ही ठीक हो जाते हैं। अब ठीक लग रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई बीमारी थी ही नहीं। बाबा, आम खाते ही आपका पेट दर्द ठीक हो गया, और इसका क्या रहस्य है, बताओ ना। अच्छा बताता हूँ। यह बात बहुत पुरानी है। जब मैं जवान था तब मैं जंगल में इधर उधर घूम रहा था, क्योंकि मुझे तपस्या करनी थी। तब मुझे वहां वही आम का पेड़ दिखा तो मैं उसके नीचे जाकर बैठ गया और अपनी तपस्या करने लगा। मैंने कभी भी इतने घंटे तपस्या नहीं की जितने घंटे मैंने उस दिन की थी। जब मैं तपस्या करके खड़ा हुआ तो मेरे पेट में अचानक दर्द शुरू हो गया। वह बहुत तेज दर्द था। चंदू, मैं दर्द से पुकारता जा रहा था कि अचानक पेड़ बोलने लगा। बाबा क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना? यह सुनकर मैं चौंक गया और बोला, घंटे तपस्या करने के बाद मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया है। अब मैं क्या करूं? आप चिंता मत करो, आप ऐसा करो कि एक आम खा लो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। यह कहकर जादुई पेड़ ने एक आम नीचे जमीन पर पटक दिया। मैंने आम खा लिया और मैं आम खाते ही ठीक हो गया। अरे वाह, ये क्या जादू हुआ! मेरे पेट का दर्द तो गायब ही हो गया। बाबा, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मेरे फलों से चाहे कैसी भी बीमारी हो, वह सब ठीक हो जाती है। जो बीमारी बड़े से बड़ा डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, वह भी बीमारी एकदम ठीक हो जाती है। तब से अब तक जब भी मुझे कोई बीमारी होती है, जब मैं तुरंत उसके पास चला जाता हूँ और आम खा लेता हूँ। ये तो बड़ा ही अच्छा पेड़ है। मतलब हम इसके फल से कोई भी बीमारी ठीक कर सकते हैं। हाँ बेटा, इसके फल से हम कोई भी बीमारी ठीक कर सकते हैं। और अब मैं ठीक हो गया हूँ। अब चाहे तो तुम यहाँ से जा सकते हो। और हाँ बेटा, तुमने मेरी इतनी मदद की है तो मैं तुम्हें एक जादुई टोकरी देता हूँ। ये जादुई टोकरी बहुत ही पुरानी है।
तुम इससे केवल एक ही इच्छा पूरी कर सकती हो। अच्छा ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ, रात हो रही है। फिर चंदू बाबा को प्रणाम करके वहां से घर आ जाता है। इतने में उसकी पत्नी उसके पास आ जाती है और बोलती है, अरे वाह, आज तो तुम नई टोकरी ले आए। हाँ भगवान, मैंने आज नई टोकरी खरीद ली, वह टोकरी टूट गई थी। चलो, अच्छा किया आपने जो आप नई टोकरी ले आए। जब इधर चंदू और उसकी पत्नी खुश होकर बातें कर रहे थे, तब इधर पास के गांव में मुखिया के घर पर मातम छाया हुआ था। सभी उदास थे क्योंकि मुखिया का बेटा बहुत बीमार था। मुखिया ने सभी वेदों को दिखाया और तो और उसने शहर के सबसे अच्छे से अच्छे डॉक्टर को भी दिखाया, परंतु उसके बेटे की बीमारी ठीक ही नहीं हो रही थी। उसके बेटे को एक अजीब सी बीमारी हो गई थी। अरे रामू, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझे कहीं से भी डॉक्टर ला कर दो जिससे वह इसकी बीमारी ठीक कर सके। मालिक, मैं कल शहर गया था। शहर के सबसे बेस्ट डॉक्टर को मैं यहाँ लाया था, परंतु उसने भी कभी ऐसी बीमारी नहीं देखी थी। उसे भी उसकी बीमारी समझ में नहीं आई, इसलिए उसने कहा कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। देखो रामू, मुझे कुछ नहीं पता है। तुम अगर कल तक कोई डॉक्टर या वेद जी नहीं लेकर आओगे तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा। यह सुनकर रामू घबरा गया और चुप हो गया। अगले दिन चंदू अपनी नई जादुई टोकरी में फल रखकर उसी गांव में आ गया जिस गांव के मुखिया परेशान थे। चंदू फल बेचते बेचते बहुत थक गया था, इसलिए वह गांव में बने एक चबूतरे पर जाकर बैठ गया। चंदू के पास एक आदमी बैठा था। वह आदमी रामू था और वह बहुत उदास था, तो उसे उदास देखकर चंदू ने पूछा, अरे आप इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हो ना? हाँ भाई साहब, मैं ठीक हूँ। परंतु आप मुझे बहुत उदास लग रहे हो, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, क्या बताऊं। मैं हमारे गांव का एक मुखिया है जिसका बेटा बहुत बीमार है, जिसका इलाज किसी के पास नहीं है। उसे बहुत ही भयानक बीमारी हुई है, परंतु मुखिया को तो लगता है कि वह कैसे भी उसकी बीमारी ठीक करेगा। 2 दिन पहले मुखिया ने कहा था कि जो भी व्यक्ति मेरे बेटे को ठीक करवाने के लिए डॉक्टर लाएगा, और यदि उस डॉक्टर से मेरा बेटा ठीक हो गया तो मैं उसे और डॉक्टर को 25 सोने के सिक्के दूंगा। बहुत सारे डॉक्टर आए, 3-4 गांव के वेद जी भी आए। सभी गांव वालों ने अपने अपने तरह से सभी कोशिश कर ली, परंतु किसी को भी बीमारी समझ में नहीं आई। कल मुखिया ने मुझसे कहा कि यदि तुम मुझे कल तक कोई बढ़िया सा डॉक्टर या वैद्य जी लाकर नहीं देते तो तुम्हें मैं मरवा दूंगा। अब मैं क्या करूं? जब उस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है तो उसमें मेरी क्या गलती है? जब चंदू ने उसकी परेशानी सुनी तो वह भी चौंक गया। ऐसा भी होता है क्या? अगर उसकी जान नहीं बची तो वह तुम्हें मरवा देगा? हाँ भाई साहब, यहां पर ऐसा ही होता है। जिसके पास ज्यादा रुपये होते हैं वही अपनी मनमानी कर सकते हैं, और वह तो गांव के मुखिया भी हैं, तो इसमें हम गरीब तो क्या ही कर सकते हैं। वह बात कर ही रहे थे कि इतने में एक आदमी उनके पास आया। वह आदमी मोहन था और बोला, अरे ओ रामू, तुम्हें मुखिया जी बुला रहे हैं, तुम तुरंत उनके पास चलो। यह सुनकर वह बहुत घबरा गया। उसने कहा कि अरे भाई, अभी तक मुझे कोई भी डॉक्टर नहीं मिला है। मैं बिना डॉक्टर के मुखिया के पास गया तो वह मुझे मरवा देगा। अरे भाई, मैं क्या करूं? यदि मैं तुम्हें नहीं लेकर गया तो वह मुझे मरवा देगा। तुम्हें तो अब चलना ही पड़ेगा। यह सुनकर तो वह चक्कर खाकर जमीन पर ही गिर गया। चंदू ने उसे खड़ा किया और बोला, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, बस तुम मुझे उसके पास लेकर चलो। मेरे पास इसका उपाय है जिससे मुखिया के बेटे की बीमारी ठीक हो सकती है। क्या सच में तुम्हारे पास इसका इलाज है? अगर ऐसा हुआ तो मेरी जान बच जाएगी, परंतु तुम मुखिया को बताना कि तुम एक बहुत बड़े वेद जी हो, तभी वह तुम्हें अपने बेटे से मिलने देगा। फिर वह तीनों मुखिया के पास जाने लगते हैं। कुछ ही देर में तीनों मुखिया के पास पहुंच जाते हैं। अरे रामू, आ गए तुम? कहाँ है तुम्हारा डॉक्टर? अगर तुम आज भी डॉक्टर नहीं लेकर आए तो मैं तुम्हें आज पक्का मरवा दूंगा। अरे मुखिया जी, मैं एक बहुत ही सुप्रसिद्ध वेद जी को लेकर आया हूं, जो पास के ही गांव में रहते हैं। इनको जड़ी बूटियां का बहुत ज्ञान है। जब मैंने इनको बीमारी बताई तो इन्होंने बोला कि मैं उसको ठीक कर दूंगा। फिर मैं इन्हें आपके पास ले आया। फिर मुखिया ने चंदू को देखा और बोला, ये तो एक फल वाला है। मैंने तो तुमसे डॉक्टर मंगवाया था, कोई फल वाला नहीं जो तुम इस फल वाले को ले आए। यह सुनकर रामू घबरा गया। रामू को घबराया हुआ देखकर मोहन ने कहा, मुखिया जी, वेद जी तो आपके बेटे के लिए फल अपने गांव से लाए थे। उन्होंने सोचा कि ताजे फल लेकर चलूं, और आप तो उसे सुना रहे हो। यदि वह नाराज हो गए तो आपके बेटे का इलाज कौन करेगा? यह सुनकर रामू उसे मन ही मन में धन्यवाद कह रहा था। चंदू भी उसकी बात सुनकर खुश हो गया। जब उन तीनों ने मुखिया की तरफ देखा
तो वह चौंक गए। उन्होंने देखा कि अब की बार मुखिया घबरा गया और घबरा कर बोला, अरे वेद जी, मुझे माफ कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाया। यह सुनकर चंदू बोला, कोई बात नहीं, बातें तो होती रहेगी। अब तुम मुझे अपने बेटे से मिलाओ ताकि मैं उसकी बीमारी ठीक कर सकूं। वेद जी, आपने यदि मेरे बेटे को ठीक कर दिया तो मैं आपको एक बड़ा सा घर और मेरे सारे रुपए दे दूंगा। बस मेरे बेटे को कैसे भी करके ठीक कर दो। यह सुनकर मुखिया के पास खड़ा आदमी बोला, अरे मुखिया जी, आप इसको सारे रुपए दे दोगे तो आपके पास तो कुछ नहीं बचेगा। अरे चुप हो जाओ तुम। अगर पैसे मैं उनको दे दूंगा तो मैं फिर कमा लूंगा, क्योंकि मैं मुखिया हूं, कोई नौकर नहीं, और मेरे बेटे से ज्यादा बड़ी कोई चीज नहीं है। बस अब जल्दी से मेरा बेटा ठीक हो जाए। जब मुखिया ने उसे फटकारा तो वह चुप हो गया। मुखिया भी चंदू को अंदर ले आया और बोला, यह मेरा बेटा है, आप जल्दी से इसका इलाज शुरू करो। चंदू ने देखा कि वह बहुत ही बीमार था। उसका चेहरा नीला पड़ गया था। वह देखने में बहुत डरावना सा लग रहा था। देखो मुखिया जी, मैं आप सभी के सामने इसका इलाज नहीं कर सकता, इसलिए आप सभी यहाँ से बाहर चले जाओ ताकि मैं ठीक से इसका इलाज कर सकूं। और आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, इसे मैं थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक कर दूंगा। अच्छा ठीक है वेद जी, आप अपना इलाज करो, हम बाहर इंतजार करते हैं। रामू, तुम मुझे मेरी फलों की टोकरी लाकर दो, उसमें मेरी कुछ जड़ी बूटी है। रामू ने उसकी बात सुनी और तुरंत बाहर से फलों की टोकरी लाकर अंदर रख दी और वह वहां से चला गया। चंदू ने देखा कि सब लोग वहां से चले गए हैं तो वह बोला, हे जादुई टोकरी, तुम इसकी बीमारी ठीक कर दो। ये सुनकर जादुई टोकरी उड़ने लगी और बोली, मैं कोई भी बीमारी ठीक नहीं कर सकती, तुम कोई दूसरी इच्छा मांग लो। ये सुनकर वह चौंक गया और बोला, मैं तो आपसे कोई भी इच्छा मांग सकता हूँ, बाबा ने तो यही बोला था। चंदू, मैं कोई भी बीमारी ठीक नहीं कर सकती और इसके अलावा कोई भी इच्छा हो वह मैं पूरी कर सकती हूँ। यह सुनकर वह कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर के बाद इसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। फिर वह जादुई टोकरी से बोलता है, हे जादुई टोकरी, तुम मुझे तालाब के पास एक जादुई आम का पेड़ है, उससे एक आम लाकर दो जिससे मैं इसकी बीमारी ठीक कर सकूं। यह सुनकर जादुई टोकरी गायब हो जाती है और कुछ देर बाद वापस आती है। उसमें से सारे फल गायब हो गए थे, केवल उसमें एक ही आम था। फिर चंदू ने मुखिया के बेटे को खड़ा किया और उसे आम खिला दिया। आम खाते ही मुखिया का बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। उसका नीला चेहरा भी अब नॉर्मल हो गया था। चंदू और मुखिया का बेटा बाहर आ गए। मुखिया ने जब उसके बेटे को बिल्कुल ठीक देखा तो वह बहुत खुश हो गया। अरे वाह, ये क्या जादू किया आपने वेद जी, आपने तो इसको पहले की तरह बिल्कुल ठीक कर दिया। अरे हाँ हाँ वेद जी, आपने तो जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं था उसका भी आपने इलाज कर दिया, वह भी इतना जल्दी आपको हम मान गए। आप तो बहुत बड़े वेद जी हो। फिर मुखिया ने अपने वचन के अनुसार चंदू को एक बड़ा घर चंदू के गांव में बनवा दिया और बोरी भर के रुपए चंदू को दे दिए। फिर चंदू और उसकी पत्नी खुशी खुशी से अपना जीवन यापन करने लगते हैं।